हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विज टाइम में। आज हम इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न लेकर के आए हूँ जो आने वाले सभी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जो आज हमारा ये दूसरा पार्ट है, इसके पहले मैंने 50 प्रश्न करा चुके हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा प्रश्न दिया है, निम्न में कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? दोस्तों, इनमें मोतीलाल नेहरू किसान के आंदोलन में जुड़े थे, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हमारा 54 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? दोस्तों, श्री नरसिंह नारायण जो थे वो थे एक समाजवादी थे, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 55 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण थे वो समाजवादी पार्टी से संबंधित, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 56 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो दोस्तों, प्रेमचंद्र शर्मा थे वो अमराहा गांव से थे, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा 57 नंबर प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो दोस्तों, जगत नारायण लाल को बाकिमपुर जेल में भेजा गया, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों, बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण को संबोधित किया जाता है, जो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 59 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहे हैं, क्या किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो दोस्तों, नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ती है, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 60 नंबर प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 45.85% लेकर के जो झारखंड बना है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये भी प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए हम 61 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 61 नंबर प्रश्न बोला, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में पाई जाती है? दोस्तों, सफेदा जो है ना, आम की ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ बिहार में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 66 नंबर प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? दोस्तों, इसका हो जाएगा सोन नदी है, जो अमरकंटक में है। ठीक है, जो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न हमारा 64 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? तो दोस्तों, संपूर्ण बिहार राज्य है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो दोस्तों, बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में जो सी नंबर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी हमारी वीडियो भी नई चैनल, जिसके चलते मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, आपको पता चलता ही होगा। बिहार में कौन सी नदी पर उद्देश्य परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? दोस्तों, इसका हो जाएगा कोसी नदी में। ठीक है, जो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या किस फसल के उत्पाद में बिहार देश में अग्रणी है? दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा मखना।
मखना में अग्रणी है बिहार देश, ठीक है, जो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा 68 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो डालमिया नगर है वो सासाराम में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए हमारा 69 नंबर प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। दोस्तों बिहार में जो कोयले का अनुमानित भंडार है वो है 16 करोड़ टन, जो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न VBI है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमारा 70 नंबर प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे को मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो हाजीपुर में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 71 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहे हैं, क्या बिहार में केला उत्पाद का प्रसिद्ध क्षेत्र है? दोस्तों बिहार में केला उत्पाद का प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है हाजीपुर, जो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाजीपुर, ठीक है। चलिए 72 नंबर प्रश्न है, मखना की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य कौन है? दोस्तों मखना के लिए देश का अग्रणीय राज्य वो है बिहार, जो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73 नंबर, हाँ 73 नंबर प्रश्न है, कोलकत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो कोलकत जलप्रपात है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है, जो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो दोस्तों में कटिहार है, जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में, जो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो दोस्तों इसमें से जो है ना अनुपम झील है, जो बिहार में स्थित है, इस निम्नलिखित में से जो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अनुपम झील है वो बिहार में स्थित है, ठीक है, इसको भी याद रखिए। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय ने किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय था वो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, जो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 77 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? दोस्तों जो थे मुसलमान नहीं थे, ये सारा ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो सकता है, मुसलमान थे ही लेकिन वो खिलजी था, ठीक है, जो ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दोस्तों तर्क मत कीजिएगा, क्योंकि जो जैसा मैंने बुकलेट में प्रश्न दिया है ऑप्शन थे वैसे ही मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। इसमें मुसलमान नहीं देना चाहिए था, इसमें धर्म का, इसमें देना चाहिए था पता है क्या, खिलजी उलजी देना चाहिए था, जो खिलजी था वही। चलिए 78 नंबर प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था? तो दोस्तों बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था वो था हमारा वो था बिप्सप हीबर, जो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर प्रश्न है, सॉरी ब्रो बिप्सप नहीं होगा, इसका होगा रालेफ फिच, जो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो गया। जो बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज था ना वो था हल्फ फिच, जो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, सॉरी। चलिए हमारा 69 नंबर 79 नंबर प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था? दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट था वो था हमारा वृहदर्थ वृहदर्थ, जो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 80 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो ये रहा हमारा 80 नंबर प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हूणों की पराजय किए थे, गुप्त सम्राट जिसने हूणों की पराजित किए थे वो कौन थे? दोस्तों वो थे रजनंद, जो ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रजनंद गुप्त, ए नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 81 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे? दोस्तों सम्राट अशोक के पिता थे वो थे बिंदुसार, जो हमारा डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ए नंबर दिया है बिंबिसार और दूसरा नंबर दिया है बिंदुसार, तो हमेशा बिंदुसार होगा, ठीक है, अशोक के पिता, अशोक सम्राट अशोक के, ठीक है। चलिए 82 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थे? तो दोस्तों जो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा थे वो थे पाली, जो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 83 नंबर हमारा प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध
है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन के वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा है? तो दोस्तों वो है इंडिका, जो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर प्रश्न है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? दोस्तों अजात शत्रु के जो वंश का नाम था वो था हर्यक। ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 85 नंबर प्रश्न दिया है, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? दोस्तों जो अजात शत्रु था वह अवनीत राज्य को पराजित नहीं कर सका, जो ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हमारा 86 नंबर प्रश्न है, हाँ हमारा 86 नंबर प्रश्न है वो है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? दोस्तों ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो दोस्तों वो थी पाटलिपुत्र, ना सॉरी पाटलिपुत्र नहीं होगा, वैशाली, जो ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किया है वो कौन सी नदी है? तो वो है दोस्तों, वो है कोसी नदी। जो कोसी नदी है ना, जो अब सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कोसी नदी है वो अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। ठीक है, जो नदियों का अधिक विस्तार किया। चलिए, किसके प्रयत्नों में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो वो थे श्री दीप नारायण सिंह, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार में कौन से जिला कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? तो कौन कौन से जिला थे जो पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो वो थे हमारे पूर्णिया और मनभूम, जो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद कर दीजिएगा कि कौन से जिला बिहार के थे जो पश्चिम बंगाल के दिए गए, तो पूर्णिया और मनभूम। ठीक है, चलिए हमारा 90 नंबर हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र पूर्व बिहार में बड़े जमींदार की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, क्या था दोस्तों? राजनीतिक शक्ति को बचाने का माध्यम क्या था? वो था हमारा आर्थिक स्थिति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्थिति। ठीक है, जो कि जो पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों में राजनीतिक शक्ति को बचाने का माध्यम था। चलिए हमारा 91 नंबर प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? वो कब दिया? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर है 1942 में। ठीक है, चलिए हमारा 92 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई है, कब हुई थी पटना में? तो वो हुई थी 1934 में, जो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 93 नंबर प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया, जो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 94 नंबर प्रश्न है, पटना कलम अथवा पटना शैली के अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ठीक है, यह माना जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईश्वर प्रसाद को, जो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खां संबंधित है? दोस्तों बिस्मिल्लाह खां थे वो थे शहनाईवाद से, और जो डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान थे वो थे डुमरांव के रहने वाले थे। ठीक है, डुमरांव के रहने वाले थे, जो यह बक्सर जिला में पड़ता है बिहार का। ठीक है, चलिए और 96 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका को संपादित नहीं किया? ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका को संपादित नहीं किया था? तो वो था
हंस, हंस पत्रिका को, जो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो दोस्तों जो महावती विद्यापति थे ना, वो थे मध्यकाल के कवि। ठीक है, जो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी अपनी किस रचना में राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो दोस्तों दिनकर जी थे ना, वो थे हुंकार, हुंकार, हुंकार रचना में जो थे वो राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है ना, सॉरी यार, हुंकार नहीं होगा, रेणुका होगा। ठीक है, रेणुका, जो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 99वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे ना, वो थे सोशलिस्ट पार्टी से, जो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 100 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, वो थे बिहार के रहने वाले, जो बी नंबर हमारा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इससे और भी, इससे बिहार से जुड़े और भी प्रश्न मैंने टाइप किए हैं, जो कि हम इस वीडियो में, जो हमारे चैनल से आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो हम और भी वीडियो डालेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।